मेरे प्यारे स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस किरण बुक से जो कर रहे हैं, सॉल्व जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी एवरेज की चौथी क्लास है। हम जो नए बच्चे आज देख रहे हैं पहली बार, उनके लिए कहेंगे वही दो चीज़ें कि सबसे पहले तो अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये छोड़ दीजिए कि आप अलग अलग तैयारी करें। मैथ सीखनी है तो मैथ एक संपूर्णता में सीखनी पड़ेगी। हाँ, सिलेबस का अंतर हो सकता है तो उसके अनुसार आपको थोड़ा देखना है कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन अर्थमेटिक तो सब में आती है। तो आपको एसएससी के क्वेश्चन सबके लिए क्यों आवश्यक हैं, ये जरूरी है। एसएससी के क्वेश्चन सबके लिए, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहा हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहा हो, उन सब के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं वो एक मानक के तहत बनाए जाते हैं। आप देखते होंगे बहुत से कोचिंग वाले जो ऑनलाइन ज़्यादातर वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने उत्पन्न करते हैं तो आप भ्रमित हो जाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनकी अच्छी तैयारी होती है, वो भी सोच में पड़ जाते हैं कैसे। तो वो सिर्फ एक व्यवसाय के तहत होता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन डालेंगे फिर बच्चा भ्रमित होगा कि यार मुझे तो हतोत्साहित होगा, ऐसा नहीं है। तो आप एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन लगाइए। मैं नहीं कहता एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन लगाइए, वो एक मानक के तहत बनाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप उनको कीजिए, सभी बच्चे करें, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की, चाहे किसी की, क्योंकि ये क्वेश्चन एक मानक के तहत बनाए जाते हैं। तो ये भ्रम कतई निकालिए, ये बहुत जरूरी मैं बात बता रहा हूं क्योंकि बच्चों में क्या होता है, जिसका फॉर्म डालते हैं उसकी किताब एक लेके तैयारी करते हैं, वो कतई गलत है। वैसे बच्चे कतई सफल नहीं हो पाते हैं और बेचारे उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता है। तो अगर मैथ पढ़नी है तो अच्छे से पढ़े। तो और इसके लिए पढ़ना है तो मेरे हिसाब से जो है एचडी यादव की किताब आती है, वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए सही है। आप उसमें कैटेगरी वाइज क्वेश्चन दिए हैं। मैं ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो पढ़ाता हूँ वो उसी किताब से आपके उदाहरण वगैरह लेके पढ़ाता हूँ या आए हुए क्वेश्चंस। और फिर जब आपका उससे तैयार हो जाए, समझ बन जाए, तो उसके बाद आप एसएससी के क्वेश्चंस कीजिए। ये आपके सीखने के लिए भी अच्छे हैं और स्वमूल्यांकन के लिए भी अच्छे हैं। और दूसरी बात, मेरे साथ जिन बच्चों को फ़ायदा लेना है उनको एक एक क्लास को क्रमशः करना पड़ेगा क्योंकि मैं कोई एक दिन में कोई ऐसे शार्ट नहीं बताता, मैं समझ आपको विकसित करता हूं। और समझ जब आप पूरी मैथ मेरे साथ समझ लोगे तो आपको आखिरी में लगेगा कि तो दो तीन ही चीज़ों पर पूरी मैथ निर्भर करती है, दो तीन ही चीज़ों पर। खैर, आज स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज का जो क्वेश्चन है इसमें 33 नंबर है इस बुक में, ये नहीं 32 नंबर। हाँ, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले औसत चूंकि चल रहा है और हमने आपको जब पढ़ाया तो बताया औसत शब्द की सिर्फ समझ ही इस पूरे चैप्टर को लगवा देगा, कितना भी क्वेश्चन कठिन आया हो। तो औसत शब्द की समझ क्या है? औसत शब्द की समझ ये है, एक उदाहरण से समझाते हैं कि अगर 10 बच्चे हैं, उनके रुपए को बराबर करने पर 25-25 रुपये अगर हो पाते हैं तो आपका एवरेज वो 25 कहलाएगा। अर्थात अगर कहीं आपको बताया कि 10 लोगों का एवरेज 25 है तो आप समझिए कि 10 बैठे हैं 25-25 के साथ। उसके साथ में ध्यान रखिए 10 25-25 के साथ तब बैठे जब उनको बराबर किया गया है, किसी ने किसी को दिया है, किसी ने किसी से लिया है। वैसे उनका वास्तविक मान अलग अलग हो सकता है, किसी का 25 से ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन जब उनको समूह में शामिल करके बराबर बराबर किया गया तो 25-25 आया। तो अगर कहीं भी आया 10 लोगों का एवरेज 25 तो आप कहीं 10 बैठे 25-25 के साथ, और अगर 10 बैठे 25-25 के साथ तो टोटल भी दिखता है 250। तो योग दिखता है और ये योग बड़ा काम का है। तो ये भी आपके क्वेश्चंस में मदद करता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं। 8 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है, अगली दो संख्याओं का औसत 50 है। यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं 8वीं संख्या से 6 तथा 10 कम है तो 8वीं संख्या का मान क्या है? समझिएगा, इसमें योग वाला सिस्टम देखिए चलेगा। 8 संख्याओं का औसत 40 है, तो 8 संख्या है, उनका औसत कितना है? 40 है। यानी कि योग कितना? 8 संख्याओं का औसत का मतलब 8 अगर बराबर बराबर की जाए तो 40-40 आएगा। 8 संख्याओं का औसत 40 है, यानी कि योग दिखेगा 8 चक्कू 32 320। यही तो
अब कहा कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है। अब उसमें से प्रथम 3 का औसत 46 है, मतलब 3 को अगर देखा जाए 46 46 46 के हिसाब से बैठ सकते हैं, तीनों को अगर बराबर किया जाए, अर्थात उनका योग कितना हुआ, तो 3 6 का 18 का 8 और 3 चक्को 12 1 13। यही तो भाई वैसे देख लीजिए, 50 3 150 और 4 3 12 कम कर दीजिए, 138 आएगा। फिर कहा कि अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है, तो 2 अगली और संख्याएं उनका औसत 50 है, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। अब सोचिए कितनी संख्या निपट गई, टोटल 8 है, 3 प्रारंभ से, उसके बाद 2, तो कितनी 5 संख्याएं निपट गई। तो बची कितनी संख्याएं, बची संख्याएं, ये संख्याएं 5 हो गई, तो बची 3 संख्या, कौन कौन, छठी, सातवीं, आठवीं। अब उसने आखिरी में क्या दिया, छठी संख्या क्रमशः सातवीं तथा आठवीं से 6 तथा 10 कम है। मतलब अगर देखा जाए तो इनको जोड़ें तो आएगा 238 और ये 320, इसमें कितने का डिफरेंस, 320, 20 उधर ज़्यादा, 38 का मतलब है अगर 40 होता तो 60 ज़्यादा होता, 62 ज़्यादा, 62 इधर ज़्यादा, 20 उधर ज़्यादा, 82 ज़्यादा, यही तो ज़्यादा है 82। मतलब क्या हुआ, 8 संख्याओं का टोटल योग है 320, उसमें से पहली 5 संख्याओं का योग है 238, अर्थात 82 क्या इंगित कर रहा है, 82 इंगित कर रहा, देखिए 10 8 3 11 1 12, ठीक। तो 82 ये इंगित कर रहा है जो 3 संख्याएं बची हैं उनका योग है 82। कोई भी अनपढ़ व्यक्ति समझ लेगा, कहेगा 8 लोगों के पास 320, उसमें से प्रथम 5 के मिला दिया जाए 238, तो अंतिम 3 के पास कितने, 82। तो छठी, सातवीं, आठवीं जो संख्या है उनका योग 82, यही ये देता है। ऐसा सवालों में यही इसका उद्देश्य है। अब उनमें बताएगा, अब इसके मैंने 2-3 क्लास पहले इसमें ही आपको बताया कि संख्याएं मानी कैसे जाती हैं, इसमें भी बता रहे। चलिए, यदि छठी संख्या क्रमशः सातवीं और आठवीं संख्या से 6 तथा 10 कम है, छठी संख्या A B C, हमने मान ली 3 भी ही तो संख्याएं बची, 5 हो चुकी, छठी, सातवीं, आठवीं बची, ये है छठवीं, ये है सातवीं, ये है आठवीं, यही तो है संख्या ABC। अब उसने कहा कि छठी संख्या क्रमशः सातवीं और आठवीं से 6 तथा 10 कम है, इससे 6 कम है, इससे 10 कम है। तो ऐसे सवालों में माना कैसे जाता है, क्योंकि छठी संख्या का ही संबंध इससे भी बताया, इसका संबंध इससे भी बताया, तो आप इसमें इसको मानेंगे यक्स, क्योंकि इसी के आधार पर यह भी आप मान सकते हैं, इसी के आधार पर यह भी मान सकते हैं। तो इसने कहा छठी संख्या क्रमशः सातवीं और आठवीं संख्या से 6 तथा 10 कम है, इससे 6 कम है। अब सोचिए अगर छठी संख्या इससे 6 कम है तो ये 6 ज्यादा होगी, अर्थात x + 6 ना होगी, और इससे 10 कम है अर्थात ये ज्यादा 10 ना होगी, तो x + 10। तो इस प्रकार से ये संख्याएं आप मान सकते हो कि ये x + 6 x + 10। जब आपने इन तीनों संख्याओं को मान लिया तो इनका योग कितना आना चाहिए, वो तो आप जानते हैं 82 आना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, इसको जब 16 उधर ले जाएंगे तो घटेगा 82 से 10 घटाओगे 72, 6 और घटाओगे तो आएगा 66, और इधर कितना 1x 2x 3x, तो 3x बराबर, तो x बराबर कितना आया 22। अब x बराबर अगर 22 आ गया तो उसने क्या पूछा है, उसने कहा है तो 8वीं संख्या का मान क्या होगा। 8वीं संख्या, 8वीं संख्या यही तो है। अगर x का मान 22 आया तो 8वीं संख्या कितनी होगी, 32 होगी। कोई भी बता देगा 8वीं संख्या कितनी होगी। अगर x का मान आया है 22 तो उससे 10 ज्यादा हो गया, क्योंकि x + 10 है 8वीं संख्या, तो इसका मान होगा 32। सवाल आपका लग गया, बात समझ में आ गई होगी। भाई 8 का योग आपका 320 और इन 5 का योग 238, बात निकल के आई 82 किसका योग, इन 3 संख्याओं का, छठी, सातवीं, आठवीं। अब उसमें जिस हिसाब से संबंध दिया उस हिसाब से संख्याएं मान ली, तो x 3x और इधर हुआ 16, वो उधर पक्षांतर कर दिया, 82 से 16 घटाया तो 82 से 10 घटाया 72, 6 घटाया और तो 66, तो 66, 3x बराबर 66, x की वैल्यू आई 22। अब x की वैल्यू 22, तो अगर ये 8वीं संख्या पूछता है तो 32 होगी। बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा। 16 संख्याओं का औसत 48 है, यही तो 16 संख्याओं का औसत 48 है। देखिए 16 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 48 है।
अर्थात वो इसके बहाने, हाँ 16 संख्याओं का औसत 48 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है, आगामी 6 संख्याओं का औसत 52 है, यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है तो 15वीं और 16वीं संख्या का औसत क्या होगा। इसमें भी आपको क्या लगता है, 16 संख्याओं का औसत के बहाने योग दे दिया, 16 संख्याओं का एवरेज है 48, यानी कि योग दिखता है, तो 16 की 48 से गुणा कर दीजिए, योग निकल आएगा। कितना योग आएगा जब इसकी गुणा करेंगे, 16 8 आपका आएगा, आप गुणा कर लेना, 7 6 8 आएगा, यही तो आएगा। अब ठीक, हाँ अब इसमें क्या कहा, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है, उसमें से प्रथम 7 का औसत 45 है, इसकी आप गुणा कर लीजिएगा तो 45 के 7 से करोगे, अगर 6 होता तो 90 9 3 27, 270 में एक 45 और जोड़िए, 315, 300 आपका 15। अब फिर कहा 6 का औसत, हाँ यदि प्रथम 7 का औसत 45 है और अगली 6 का औसत 52 है, 6 और ले लीजिए उनका औसत 52 है, तो अगर 50 होता तो 300, 6 दूनी 12 और 312 हो गया। अगली 6 का औसत 52 है, यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 का, अब देखिए हिसाब देने लगे तो आप समझ जाइए कि इन्होंने 13 संख्याओं का योग दे दिया है, तो 13 संख्याओं का योग कितना पड़ा, 627, और वहां कितना 768, यही तो अंतर कितने का, सोचिएगा अंतर कितने का, 1 यहां से निकाला, 4 यहां से निकाला, 141 का अंतर। आप समझ गए होंगे पिछले सवाल से, ये मैंने क्यों निकाला, इससे ये निकल के आया 16 का योग है इतना और 13 का योग है इतना, तो इससे अगर इसको घटा दे तो 141 वो निकला, वो किनका योग है, 16 में 13 तो प्रथम हो गई, तो 14वीं 15वीं 16वीं, तो ये है 14वीं 15वीं 16वीं संख्या का योग, उनको हम मान लेते A B एंड C, उनका तो योग हो गया कितना, 141। बात समझ गए। तो इतना सवाल ये सब देने का मतलब यही होता है, आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे गुणा कीजिए, 16 48 के इतना, इनका कीजिए इतना, सीधे 141 लाइए, सवाल शुरू होगा यहां से, इतना तो आप कर सकते हैं, सवाल शुरू होगा यहां से। अब यहां क्या है, अब यहां माना कैसे जाता है वो पढ़िए। यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है, देखिए 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है, मतलब 14वीं संख्या का ही इससे भी संबंध है, 14वीं संख्या का इससे भी संबंध है, अर्थात 14वीं संख्या मान ली x, क्योंकि दोनों का इसी से संबंध है, तो 14वीं संख्या x। उसने कहा 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है, 15वीं संख्या से 11 कम है ये, यानी कि ये 11 ज्यादा है, तो इसको x + 11 मान लिया जाए, एवं 16वीं संख्या से 5 अधिक है, अब ये 5 अधिक है तो ये 5 कम होगी, तो इसको x - 5 मान लो, एवं 16वीं से 5 अधिक है, 16वीं से ये अधिक है 5, तो ये कम होगी। तो इस प्रकार से जब आपने संख्या मान ली तो आपको पता है इसका योग कितना होगा, 141। अब आप सोचिए 1x 2x 3x, तो ये 3x हो गया, और 11 में से 5 गया, 6 इधर आएगा प्लस का, उधर जाएगा माइनस का, तो 141 से 6 घटाइए तो आएगा 135। अब इससे 3 से काटिए तो 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15, x की वैल्यू आई 45। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 45। अब उसने क्या कहा, उसने कहा 15वीं और 16वीं संख्या का औसत बताइए। अब इसका और इसका औसत बताना है। अब इसका मान न निकालो, अगर आपको औसत की समझ है तो ऐसे भी निकाल सकते हो। भाई 45 के साथ बैठी हैं, दोनों में x है, और इसका जो निकलेगा वो 6 निकलेगा प्लस का। अब 6 दोनों मिल बांट लेंगी तो 3 3 ही तो आएगा, 3 3 आएगा, तो ये दोनों कितने के साथ बैठ सकेंगी, 48 के साथ। दिखता है उत्तर कैसे, x की वैल्यू आई 45। अब इन्होंने कहा है 15वीं और 16वीं संख्या का औसत बताइए, मतलब 15वीं संख्या और 16वीं संख्या का औसत। औसत का मतलब है जितना भी इसका मान आए, जितना भी इसका मान है, इसको बराबर कर दीजिए।
अब क्या करते हैं ज्यादातर, इसका मान निकालेंगे तो 45 प्लस 11, 45 माइनस 5, क्या जरूरत है, बिल्कुल निकाल के आप उनको फिर जोड़ के फिर वो कीजिए, क्या करने की जरूरत है। आपको हर जगह वो चीजें काम आएंगी जो मैंने सिखाई हैं। तो आपको तो इसका औसत निकालना है ना, इसको बराबर बराबर बांट देना है। तो आप सोचिए 45 एक्स तो यहां भी एक्स यहां भी बराबर बराबर करना है ना, तो ये और ये निकालो तो इनका दोनों का जोड़ आएगा 6। भाई इसका माइनस है तो उसका 6 आएगा। अब 6 को 3 बांट दो, क्योंकि एक्स एक्स तो दोनों के पास, इनका और इनका जो परिणाम आया वो 6 आया। अब 6 को 2 जगह बांटोगे 3 आएगा, 48 के साथ बैठ सकते हैं। आप बेशक इसका मान निकाल के इसका मान निकाल के औसत निकाल लीजिए, तब भी 48 आएगा। बात आप समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से ये चीजें लग जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आपका इसी में का 35 नंबर है, इसी बुक से। आज ये फर्स्ट टाइप खत्म हो जाएगा केरल का। 22 संख्याओं का औसत 52 है। 22 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, एवरेज है 52, और एवरेज है 52 तो यानी कि 22 संख्याओं का औसत 52 है, तो इसका क्या, वैसे ही सवाल है। प्रथम 8 संख्याओं का औसत 48 है, अगली 11 संख्याओं का औसत 54 है, 20वीं संख्या 21वीं संख्या सब दिया है। तो मतलब 22 संख्याओं का औसत 52 है, यानी कि आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि इसका योग कितना है। आप सोचिए जब इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 22 दूनी 44 का 4, और 22 पंचे कितना होता है, 20 पंचे 100 होता, तो 22 पंचे 110 होता है, 110 होता है, और 22 दूनी 44 का 4, तो 110 114, यही तो आएगा। तो 1144 आ गया। तो इसका 1144। प्रथम 8 संख्याओं का औसत 48 है, उसमें से प्रथम 8 का 48 है, तो 48 वाली 8 48 है। तो आप सोचिए इनका योग कितना, अगर 50 होता तो कितना होता, 400 होता। 2 कम है 8 में, तो 16 कम होगा 400 में, तो 16 कम होगा तो 384, यही होगा। भाई 50 होता तो 400 होता। अब प्रत्येक में 2 कम है 8 बार, तो 16 कम होगा, 400 से 16 कम कीजिए 384। अगली 11 संख्याओं का औसत 54 है। अब अगली 11 उसमें से लीजिए, उनका औसत 54 है। अब सोचिए इसकी तो गुणा ही आप कर सकते हैं, 11 चौक 44 का 4, और 11 पचे 55, और 4 आपका 5 9 हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका आ गया। तो ये हो गया। अब ये हिसाब आपको क्या दिखता है कि 22 का योग इतना है, 8 का शुरुआत कितनी 11, ये तो 19 तो निपट गई। 19 का योग कितना है, ये देखिए 8 इधर आया, और इसको 17 का 7 आया, और इसका 9 आया, यही तो आया, यही तो आया। अब इसका अंतर देखिए कितना है। अंतर क्यों निकाल रहे हैं आप, पिछले सवाल से समझ रहे होंगे। यहाँ से अंतर निकालिए, 14 से 8 गया 6, यहाँ बचा 3, 13 से 7 गया 6, और 10 से 1 166। ये क्या है, 22 का योग है इतना, 19 का योग पड़ा इतना। तो आप समझते हो कि अगर इससे इसको घटा दिया जाए तो 166 किसका मान है, 20वीं 21वीं 22वीं संख्या का। तो आप बात समझ गए। तो 20वीं 21वीं और 166 है, लिखते नहीं तो भूल जाएंगे। 166 है, कौन, ए बी और सी। ये संख्या कौन है, 20वीं 21वीं और 22वीं। 22 ही तो थी संख्या, 19 तो निपट गई थी। तो ये है। अब इनका हिसाब देखिए, 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है। जो 20वीं संख्या है वो 21वीं संख्या से 7 कम है। बात समझ रहे हैं, 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है, और 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है। देखिए 20वीं 21वीं पर आश्रित है, और ये कहता है 21वीं संख्या 22वीं से 4 अधिक है, और 21वीं 22वीं पर आश्रित है। तो हमने आपको मानना बताया है इसकी पहली क्लास में, एसएससी केरल वाले में, तो मैंने बताया था आश्रित होती हैं। तो ये इस पे आश्रित है, ये इस पे आश्रित है। तो आप किसको मानो, सबसे पहले इसको मानो, जबकि इसको मान लोगे तो इसको मान सकते हो। तो इसको हम मान लेते हैं, इसका मान है यक्स। अब देखिए उसने क्या कहा,
20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है और 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है। 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है। ये जो संख्या इससे 4 अधिक है, 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है, यानी कि ये इससे 4 अधिक है, तो x + 4 न मान लिया जाएगा। अब फिर क्या कहा, 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है। अब ये 7 कम है तो आप सोचिए कितना लिखेंगे, ये x से 4 ज्यादा किया तो इसमें 3 अगर कम कर दो तो 7 का अंतर ना आ जाएगा। बात समझ रहे ना। तो इस प्रकार से माना जाता है, ये इस पे आश्रित थी, ये इस पे आश्रित थी, सबसे पहले इसको माना, अब ये इससे 4 अधिक है। यही तो कहा था कि इस 21वीं संख्या 22वीं से 4 अधिक है, तो ये x मान ली तो इसको 4 अधिक करते हैं। फिर कहा है कि 20वीं संख्या 21वीं से 7 कम है, क्योंकि इसमें 1 से 4 ज्यादा था, इसमें 1 से 3 कम कर दे तो 7 कम हो गई है। तो इस प्रकार से जब आपने संख्याएं मान ली तो इसको बराबर कर दो किसके, 166 के। अब इसको बराबर करोगे तो 1x 2x 3x और यहाँ 1 आएगा प्लस का, चले लिख देते हैं 1 6 6। ये इधर जाके घटेगा भाई, ये 1 था, इधर घटेगा तो 3 5 15, 1 बचा तो 3 5 15, तो x का मान आया 55। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है 20वीं तथा 22वीं संख्या का औसत। 20वीं ये, 22वीं ये, इसका औसत बताना है। x का मान कितना है 55, x का मान आया है 55। अब आप इसका मान नहीं निकालिएगा, 55 औसत है। तो आप सोचिए ये इसमें भी x, इसमें भी x, 55 55 है, लेकिन -3, अब चूंकि दोनों को मिल बांट के रहना है तो -3 दोनों के लिए -3 है, मतलब -3 दोनों को निपटाना है। तो -3 अगर दोनों निपटाएंगे तो 1.5 ही तो आएगा, यानी कि 55 55 के साथ बैठे हैं। चूंकि -3 टोटल में से कम करना है तो 1.5 कम कर दें, तो 1.5 अगर कम कर देंगे तो आएगा 53.5। यही आपका औसत होगा, चौथा वाला सही। बात समझ गए। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जिस हिसाब से दिया होता, जैसे दिया था आपका 22 संख्याओं का टोटल, फिर 19 का 2 बार में दे दिया, फिर उससे जब आपने डिफरेंस निकाला तो निकल के 166 166। आप समझ गए इन 3 संख्याओं का है। कौन संख्या, 20वीं 21वीं 22वीं। अब इनको किस हिसाब से मानना ये आपको बताया जाता है, फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़ी आसानी से हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया। 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। देखिएगा 12 संख्याओं का जो औसत है वो है 42, यानी कि जो योग आएगा तो 12 दूनी 24 का 4 और 12 चौक 48 और 2 50। ये हुआ। कौन नंबर सवाल है, 36। हाँ, 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। तो यानी कि इनके हिस्से में कितना आया, 200। और कहा पहली, वो अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, ठीक है 200, और पहली 4 संख्याओं का औसत 144 है। और ये जो पहली कितनी है आपकी 4 है, इनका कितना है औसत 44 है। तो 44 के हिसाब से 4 का पड़ेगा तो 40 होता तो 160 और 4 चौको 16, 176। ठीक। 6वीं संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है, ये सब हिसाब बता रहे हैं, आप इसको समझ चुके होंगे। तो यहाँ टोटल 12 संख्या, यहाँ कितनी संख्या निपट रही, 9। तो 9 का योग कितना आया, 376। 376 का मतलब है 400 तक 24 और 4 28 और 100 128 का अंतर हुआ। 128 का तो हुआ भाई। 12 का टोटल 504 और इन जो 9 संख्याओं का योग 376। अब अंतर निकालिए भाई, 376 से 400 तक जाओ तो 24 और फिर 500 तक जाओ तो 124 और 4 और 128। 128 का अंतर क्या आपको दिखाता है कि जो संख्याएं बची हैं कौन वाली, अब उनको ध्यान रखें, 3 संख्या बची, कौन वाली भाई, ये 9 संख्याएं ये निपटी, 12 है तो 3 ही तो बची, लेकिन बची कौन, प्रारंभ से 4 ली गई, अंत से 5 ली गई। तो प्रारंभ से 4 ली गई तो बची संख्या 5वीं, और संख्या बची 6वीं, और संख्या बची 7वीं। बात समझ रहे हैं। उन्हीं का योग है 128।
उन्हीं का योग कितना है, उन्हीं का योग है 128। तो हम मान ले पांचवी ए है, ये बी है, ये सी है, इनका योग कितना है 128। 128 ही तो निकला था। ये आपकी पांचवी है, ये छठी है, ये सातवीं। बात समझ रहे हैं? अब आप समझो, अब हिसाब दिया, छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से कितना 5 कम है। छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है। मतलब छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है, यानी कि इसी का दोनों से संबंध दिया है, तो इसको आप मानोगे x। ठीक, छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है। अब ये अगर इससे 6 कम है तो ये 6 ज्यादा ना होगी तो x + 6, और सातवीं संख्या से 5 कम है। अब इससे ये 5 कम है तो ये 5 ज्यादा ना होगी तो x + आपका 5, यही तो होगा। अब सोचिए, जब आप इसको, ये संख्या तो आपने ऐसे मान ली, अब इनका अगर योग आप करेंगे तो x कितना हुआ आपका 3x, और ये कितना है 11, 128। 128 से जब 11 आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 3x बराबर 1, 1, 7, ये तो आएगा 128 से 11। हाँ, अब 3 तियां 9 और 3 9 27। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आई 49। ये क्या कहता है, कहता है पांचवी और सातवीं संख्या का औसत बताइए। ये है पांचवी संख्या, ये है सातवीं संख्या, औसत बताना है तो 49 यहाँ भी, 49 यहाँ भी, 11 फालतू, 11 दोनों को मिल बांट के लेना है, जो फालतू है तो 5.5 5 आएगा, तो 5.5 ले लेंगे, तो 49 में 5.5 जोड़ो तो 44.5। यही आपका उत्तर है। उत्तर आपका दूसरा सही है, बी वाला, क्योंकि 49 में 5.5 जोड़ के 44.5, बी वाला उत्तर सही है। तो इस प्रकार से आप सभी सवालों को देख रहे हो, बड़ी आसानी से लग जा रहे हैं, और जब इनको समझते हो तो आपके अंदर फीलिंग आती कि हाँ ऐसे है, देखिए ये इतने थे, इसमें से इतने इतने का योग तो इतना निकल गया, तो भाई आखिरी की 3 ही इनका ही तो बचा 128। और इनमें थोड़ा सा संबंध दिया, तो ये तो प्रत्येक चैप्टर में कहीं ना कहीं आता जाता रहता है कि ऐसे माना जाता है, ये तो हर जगह कहीं ना कहीं दिखता रहता है। तो फिर क्या होता है, आप उस हिसाब से मान लेते हो, फिर आपका x की वैल्यू निकल आई, फिर औसत का मतलब आप समझते हो, इनका 2 का ही औसत पूछा है कि दोनों को मिलके बराबर बैठाना है, तो ऐसे ही बैठा दीजिए। 49 तो है ही दोनों में, 11 फालतू है दोनों में, तो बराबर बराबर बंटवा दीजिए। 5.5 5, 49 में 5.5 जुड़ेगा तो आएगा 44.5। तो इस प्रकार से औसत, तो आप बड़ी आसानी से मैथ को समझ सकते हैं। और अगर गंभीरता से मेरे साथ आप मेहनत करते रहे तो आपको कुछ ही महीने में मैथ के उस स्तर पर पहुंचा देंगे, वो सोच बना देंगे कि जैसे अपनी सामान्य जीवन में बातें आप समझते हो वैसे ही मैथ को समझोगे। तो आप अच्छी मेहनत कीजिए और आपके संपर्क में जो बच्चे हों उनको समझाइए, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि ऐसे मैथ समझना है। तो बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।